कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सीधा उसके माथे में गोली मारी जाएगी, माथे में। तो सोच समझ कर यहाँ से भागना। हाथ ऊपर करो अपने। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं कैसे हाथ ऊपर कर लूंगा? अगर मैं भी इनकी तरह नीचे खड़ा हुआ होता तो मैं भी अपने हाथ ऊपर कर लेता, पर मेरे तो हाथ बंधे हुए। मेरे में मत देखा गुन्ना के, मेरे बस की ना हाथ ऊपर करने। मैं तो बंधा हुआ हूँ। अबे साले, मैं तेरे हाथ ऊपर करवाने के लिए नहीं घुमना रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ तेरे को इतनी ऊपर बांधा किसने? ना यहाँ कोई मेज है ना यहाँ कोई सीढ़ी, तो तेरे को इतनी ऊपर रस्सी से बांधा किसने है? क्या बात के पुलिस वाले हो तुम? तुम्हें इतना पता ना चल रहा मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा? यू जो नीचे पड़ो है ना, या को एक और चिल्लाओ तो यू वाके कंधा पे चढ़ो और मैं बांध दिया फिर। पुलिस वाले हो के भी तुमको इतना अंदाजा ना लग रहा कि मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा हुआ है? पागल है बिल्कुल। तुम सबके बीच में एक कातिल छुपा हुआ है जो 15-16 लोगों की जान ले चुका है, और चुपचाप वो मेरी आंखों के सामने आ जाए। वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा है? और अगर हम अपनी सी पर आए तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तो बताओ जल्दी, तुम्हें से वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? तो क्या वो तू है नचकैया? तुम्हें मैं नचकैया दिख रहा हूँ है? मतलब मैंने बार बड़े का कर लिया तो तुमको मैं नचकैया दिख रहा हूँ? नचकैया जैसी शक्ल लग रही है तुमको मेरी? छपरी नाम है, छपरी बोला मोते के नचकैया। हाँ तू पर नहीं टांगों को तोड़ दूंगा तेरी। तो बता, क्या वो तू है जिसने 15-16 लोगों को मारा है? ना जी, मैं ना हूँ। ओए, क्या वो तू है? तू है वो बेरहम कसाई जिसने इंसानों को मारा है? भज्जी जैसा इंसान भक्त और भज्जी जैसा हीरो इस दुनिया में एक है ऐसा, बाकी सब है जीरो। भज्जी इस शहर के इंसानों का हीरो है, हीरो। और तुम मुझे कातिल बता रहे हो? शहर के सारे लोगों की जीप पर भज्जी का नाम रहता है, भज्जी का। इतना तुम्हारा नाम नहीं लेती होगी पुलिस जितना मेरा नाम लेती है। अगर किसी का पर्स कट जाता है तो लोग कहते हैं भज्जी उस पर्स को ढूंढ कर लाएगा। अगर किसी की टांग टूट जाती है तो लोग कहते हैं मेरी टांग टूटने का बदला भज्जी लेगा, भज्जी। इस शहर के लोगों का फरिश्ता है भज्जी, और तुम मुझको चोर बता रही हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख पुलिस इंस्पेक्टर, क्या मैं तुझको कातिल दिखता हूँ? साले कान पे कैसा दूंगा, सिर भिन्ना जाएगा एक में। पुलिस इंस्पेक्टर जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, तुम्हें मैं कातिल लग रहा हूँ? बुजुर्गों का सहारा भज्जी प्यारा। भज्जी ने तो आज तक हर किसी की मदद ही करी है, और तुम मुझको कातिल बता रहे हो? मेरी शक्ल देखिए ना कितनी भोली है। तो तुम में से कौन कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? इन्हें ना बताऊंगा मैं, लौड़ा भी हमने ढूंढा यू खा लिया और यू पूरा क्रेडिट ले जाएंगे। इतने दिन के धनु और मैं पकड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं, और यू यहाँ पे आ गए मुँह उठा के कहाँ है वो कातिल? हम लौड़ा भी ना बताएंगे आपको। अगर कालिया हमने ढूंढा तो हमें सजा देंगे वाकू। तो सही पूछ रहा हूँ मैं, बता कौन है वो तुम में से कातिल जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? वो मोए को जानकारी ना है, मैं तो बेहोश पड़ा हूँ यहाँ पे। जो भी वो कातिल है ना, तो वहाँ पीछे तो मेरी गाड़ पे डंडा मारा तो मैं बेहोश आएगा, और फिर वहाँ में बेहोशी की हालत में या रस्सी से बांध दिया या पत्थर से, तो मुझे ना पता कौन है वो कातिल। मतलब उस कातिल ने तेरी गाड़ पे डंडा मारा था, तू सीधा बेहोश हो गया? और का गाड़ पे डंडे पड़ने से कोई बेहोश होता है? अगर तेरे चांद में डंडा पड़ता तब तो मैं मान लेता कि हाँ डंडा चांद में पड़ने की वजह से तू बेहोश हो गया होगा, पर चूतोड़ पे डंडा पड़ने से कोई बेहोश होता है? पड़ा तो मेरे चूतन में डंडा, पर मुझको एहसास ऐसा हुआ जैसे मेरे सिर में डंडा मारा गया है। मेरा दिमाग है ना कंफ्यूज है, मेरे दिमाग को लगा जैसे सिर में डंडा पड़ा है, तो वाह मेरे दिमाग में बेहोश कर दिया। मिस्टेक है ये मेरे दिमाग पे। तो फिर जैसे मेरी आँख खुली में भला हुआ, तो फिर मेरी गाड़ पे दर्द है, फिर मुझको बाद में पता चली कि मेरी गाड़ पे डंडा पड़ा, मैं गलत बेहोश है। साले चूतिया, नेकत बुद्धि है तेरे अंदर या नहीं है? कुछ भी सोच लेता है दिमाग से। ओए, क्या वो तू कातिल है? चुपचाप अपना मुंह खोल दे। उस कातिल को हम 1-2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं बड़े बेसब्री से। बता जल्दी, क्या वो तू है जिसने लोगों को मारा था? अगर मैंने कालिया को नाम ले दिया तो ये सास ने मोते ही पूछा पाछी करेंगे। भज्जी की तरह मैं भी मना कर रहता हूँ। मैं तो बाद में आया जी यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे आवाज से सुन के आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है ऐसे एरिया में आवाज बहुत गूंजा करे, तो मैं 1-2 किलोमीटर पीछे हो जब भज्जी के चूतल पे डंडा मारा था। जब भज्जी के चूतरन पे डंडा पड़ा होगा तो मुझको ऐसा वादा यो कौन ने मारा मेरी चांद में डंडा, पर या कि चूतरन पे डंडा पड़ा कहिए पर यू बेहोश होगा, तो मैं सोच रहा कोई खतरे में है। तो फिर मैं भागता आया, फिर मुझको लग गई ठोकर। तो फिर मुझको जैसी ठोकर लगी तो मैं लुढ़कता फुड़कता एक पेड़ में जाकर ठुक गया। तो मुझको चक्कर आ रहा है, मुझको धुंधला दिख रहा, फिर भी मैं यहाँ की मदद करने के लिए भागता रहा। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा तो मैं भी बेहोश है। लोगों को ना पता चली कौन है वो कातिल। सास के ने कैसी कहानी बनाई है। यहाँ पर किसी की आंखें खुली हुई भी थी कि सभी यहाँ पर आकर बेहोश हो गए थे।
मेरी मुँह की तरफ कहाँ देख रहे हो? मेरे मुँह से यू बात सुनकर तुमको अच्छी न लगेगी, पर मैं भी बेहोश ही हूँ। लोगों भी यहाँ पे बेहोश करके ही टांग गए हो। अगर मैं होश में होता तो मैं ऐसा थोड़ी बन जाता हूँ, पर सारे इनकी डाले डाल घूसा बजाता, चाहे कैसा भी कातिल हो। पर वाने भी पीछे से मेरे डंडा मार दिया तो मैं भी बेहोश है। तेरी भी गांड पे डंडा पड़ा था? ना, मेरी गांड पे डंडा न पड़ा, पर ऐसा लगा कि डंडा उठाया हो मेरी चांद में मारने को। तो डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कोई मेरी चांद में डंडा मारने वाला हो, तो वह डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग में मैं बेहोश कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पे कोई ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, सबको ढाक ले चलो जेल के अंदर। जब सालों की गांड पे डंडा बाजेगा ना, तब बताएंगे ये कौन सा कातिल है इनमें से। हो सकता है ये सारे के सारे कातिल हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भरो ने गाड़ी के अंदर और ले चलो जेल में। वहाँ पर देखते हैं कैसे कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। कोई गांड पे डंडा पड़ने से बेहोश हो रहा है, कोई पहले ही बेहोश हो रहा है। चूतिया बना रहे हो हमारा। जेल के अंदर देखता हूँ कौन सा झूठ बोलेगा तुम में से। जब तेल लगाकर गांड पे डंडा बाजेगा ना, तब मुंह से सच्ची सच उगलोगे तुम। उठाओ इन सबको, घेरो गाड़ी के अंदर, मैं करवाऊंगा इनसे बकचोदी।